वेलकम ऑल। हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम हमारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस में चल रहे थे वही करेंगे। हमने लास्ट क्लास तक आई थिंक 22nd क्वेश्चन तक कर लिए थे ना, तो उसके आगे 23 to 28 जो क्वेश्चन है वो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हैं, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वही पढ़ेंगे। जैसे हम 29th से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे 16th और 17th क्वेश्चन हमारा होल्ड किया हुआ है। उसके बाद में हमने 23, 4, 24, 25 और 26 और 27 और 28 भी ऑल्सो ओके, ये अगले क्लास में आएंगे। हम 29th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस का पार्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर 29 ओके, शुरू कर रहे हैं। द टोटल कॉस्ट सी एंड टोटल रेवेन्यू आर ऑफ ए फर्म आर गिवन। सी इक्वल टू एक्स की पावर 3। मैं लिख देता हूँ इसको, ये है आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए, ये लो। c इक्वल टू एक्स की पावर 3 क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 8x ओके। उसके बाद है r दे रखा है 3x क्यूब, r 3x क्यूब प्लस नहीं माइनस है 3x स्क्वायर, ये आवाज क्यों करता है। उसके बाद है प्लस 656x ओके। r और c दे दिया। एक दो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ तो। x बीइंग आउटपुट डिटरमाइन द आउटपुट फॉर विच द फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट ऑल्सो ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। वेरी सिंपल, ये बोल रहा है आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको एकदम सिंपल सी गणित करनी है। सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इक्वल टू r माइनस सी कर दो। 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 656x, ये पूरा माइनस में आ जाएगा। माइनस x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 8x। इसको और सोल्व कर देते हैं। क्यूब वाले दोनों एक साथ ले लो, ये प्लस का है माइनस का है तो एक माइनस हो गया, तो 2x क्यूब। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो माइनस का 3 और माइनस का 60, तो 60 और 3 63 हो गया, ठीक है। माइनस का 63 x स्क्वायर, और ये x है, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो माइनस हो जाएगा। 8 में से 2 चले गए तो 48 बच गए, तो ये हो गया प्लस 648 x, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब हमें इसको प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो इसका आपको बता रखा है लास्ट क्लासेस में, आपको सब समझा रखा है। इसको मैक्सिमम करना है तो यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू मैक्सिमम प्रॉफिट, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 0 एंड डबल डिफरेंशिएशन विल बी नेगेटिव। ये होना चाहिए, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होना चाहिए और डबल डिफरेंशिएशन में उसको नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो dp डिवाइड बाई dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करो, इनटू करेंगे 633 126 हो रहेगा 126x, और प्लस में आ जाएगा 648, ये हमारा हो गया, और इक्वल टू में 0। यह आ गया 6x स्क्वायर 126x और 648 ओके। अब हमारे पास तो ऐसी सिचुएशन है, ये है ना 6x, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें कॉमन लेके हम काम कर सकते हैं, इसको इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो एक काम करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं। तो एक काम करो 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये 6 कॉमन ले लिया, माइनस 21x, 6 हमने कॉमन लिया है, प्लस 108
इक्वल टू 0। अब ये जब कॉमन ले लिया तो अभी हट गया, कॉमन हट गया, उसको स्क्वायर में ले लिया, 21x हो गया प्लस 108। अब हमें क्या करना है, हमें इसके टुकड़े करने हैं। एक क्वेश्चन हमने पिछले वाले क्लासेस में भी किया था कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये तो नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है ये। आई थिंक मुझे एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, लेकिन 50 और 60 उसमें कुछ आंसर था, देख लेके बता देता हूँ, आप तक उससे रिलेट कर सकोगे उसको। हाँ ये रहा 14th का 7th पॉइंट जो था उसमें हमने देखा था कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया था ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जो इंटू करने से 108 आ जाए और प्लस करने से 21 आ जाए। इंटू करने से 108 आ जाए और प्लस करने से 21 आ जाए। इसमें कितने कितने ले रखे, 12 और 9 ले रखे हैं। हाँ तो ठीक है, इसका एलसीएम निकालना पड़ता है और उससे निकल के आता है। 108 का एलसीएम निकालोगे ना तो उससे आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 और 8 आ रही है। अगर हम 12 और 9 12 की डिजिट के तो 108 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। इन दोनों को इंटू करने से 108 आ जाएगा। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 12 और 8 आ रहा है ना, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, प्लस करने से आ जाएगा। तो यहाँ ले लेता हूँ x² माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 12। इन दोनों में कॉमन आएगा 9, तो माइनस 9 कॉमन है, x माइनस 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर दो डिजिट बन गई, x माइनस 9 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 12। दो डिजिट आई है, या तो x हमारा 12 होगा या x हमारा 9 होगा। तो हमें देखना है कि डबल डिफरेंशिएशन में नेगेटिव किसका कौन सा आएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। तो dp डिवाइड बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। हम एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम 9 लेंगे, फिर हम 12 लेंगे। दोनों में से जो नेगेटिव आएगा वो हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पहले इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कहाँ पर गए हैं, ये रहा। इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा 6² मतलब 12। ये 12x माइनस 126 100 बराबर 0। ये हमारा बराबर 0, ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं इन और इफ x इक्वल टू 9, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देन 12 9 माइनस 126 इक्वल टू कितना होता है ये, इसको माइनस करने से 18 आया पर इंटू 9। मेरे पास फ़ोन है ऐसा, इससे बहुत अच्छी संख्याएं प्लस माइनस हो जाती है। 126 इक्वल टू, तो मैं 18 आ गया, माइनस का 18 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है यही फाइनल है। अगर मैं यहाँ पे 12 रख देता हूँ, अगर अपन 12 रखते तो पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव नहीं ले सकते, यही नेगेटिव सही है। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ x इक्वल टू 12, देन 12 इंटू 12 144 आता है, उसमें से 126 माइनस हो जाएगा 144। ये लो 144 माइनस 126, ये आ गया प्लस का 18। तो आपका जो पॉइंट होगा वो होगा x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ x इक्वल टू 9 देन द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। और प्रॉफिट अमाउंट लिख लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको इस प्रॉफिट फंक्शन में 9 रखना है। तो क्या करें, ये आ गया 2, ये आ गया 9 का क्यूब माइनस 63 9 का स्क्वायर प्लस 6489। इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2
तो ये हो गया 1458 माइनस 9 इंटू 9 इंटू 63 5103 प्लस 648 इंटू 9 5832 कितना होता है देख 2187 आ जाएगा 2187। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। A monopolist has demand curve x equal to 106 minus 2p, x equal to 106 minus 2p and average cost curve है 5 plus x divide 50, average cost 5 प्लस x डिवाइड 50, ये हमारा कर्व है एवरेज वाला। द टोटल XP, टोटल रेवेन्यू में लिखा है x और p, ये तो ऑलवेज होता ही है, XP से इंटू कर दो। डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, हमारे पास x गिवन है, हम उस x से p निकाल सकते हैं और हम उस प्राइस को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x हमारे पास है, इससे p निकल जाएगा, फिर हम उसको इनटू कर देंगे। ये एवरेज है, एवरेज का मतलब होता है डिवाइड बाय x किया हुआ था, तो हम इसको x से इनटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सिंपल सी गणित है। सबसे पहले हम प्राइस निकालते हैं। प्राइस इक्वल टू इस फंक्शन से निकलेगा x बराबर 106 माइनस 2p। ठीक है, माइनस के 2p, ये इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगी x माइनस 106। ठीक है, ये हमारा p आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x माइनस 106 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, ये हमारा p है। ठीक है, p अभी इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। p को पूरा सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू, ये माइनस है, इसमें डिवाइड हो गया, यानी कि 1/2 आ गया। x के आगे 1 है ना, तो 1/2, दोनों में डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1, तो माइनस का 1/2। ठीक है, x, और ये है माइनस, ये है प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 53। ये प्राइस आ गया, अब इसको x से इंटू कर दो, रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू इक्वल टू इसको x से इंटू कर दो, p और x से इंटू कर दो, तो माइनस का 1/2x स्क्वायर प्लस 53x, ये हमने x से इंटू कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, p इंटू x, ये कर दिया। ओके, रेवेन्यू आ गया, हमारे को कॉस्ट चाहिए, तो लोग हमारी कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट जो है उसको x से इंटू करना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई x, तो ये आ जाएगा 5x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, ये हमारी कॉस्ट है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, वेरी सिंपल, रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा दो। रेवेन्यू हमारी है माइनस का 1/2x स्क्वायर प्लस 53x माइनस 5x माइनस x स्क्वायर डिवाइड 50, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? चलो इसको ऐसा कर देते हैं, देखो 1/2 है और ये 1/50 है, तो 1/2 और 1/50 जुड़ जाएंगे। नहीं, माइनस माइनस है, माइनस है, ये भी माइनस है। ये प्लस और ये माइनस, ये कितना हो गया 30। 53 में से 5 कम कर देंगे ना, 40,
8 बच गया, ये गलत है तो स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये हमारा प्रॉफिट आ गया -1/2x²। ये ठीक है, इसको हम इतना ही रहने देंगे और हम इसको मैक्सिमम करने के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ये हम कर देते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमम लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो इसमें dp डिवाइड dx करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो 2 × 2 1/t माइनस का x बच गया। ठीक है, हाँ, माइनस x का स्क्वायर, तो माइनस में 2x डिवाइड में 50 आ गया। ओके, प्लस प्लस, ओके, 48 बच गया, इक्वल टू 0 करना है हमें, यही चीज़ करनी है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको उठा के उस तरफ भेज देंगे। तो ये 48, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी यहीं पे रख सकते हो, क्या दिक्कत है, इसको यहीं पे रहने दो पहले। लो, ये हम कर देते हैं -x माइनस का 2x डिवाइड में 50 इक्वल टू, उधर से उधर चले जाएंगे और 48 हो जाएंगे, माइनस का 48 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें, 2x आ गई, तो हम इसका कॉमन लेके भी कर सकते हैं। कॉमन लेके कर रहा होगा, कॉमन लेके कर रहे हैं, या फिर हम इसका वो कर देते हैं ना, ये 1 है, क्या है ये 1 है, माइनस का x है ना, तो ये 1 है, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में ये नीचे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1/1 हो गया ना, तो इसका एलसीएम 50 हो गया। तो यहाँ 1 है तो इंटू 50 इंटू, तो ये अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 50, 1 × 50, तो यहाँ माइनस के 50x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 2x हो जाएगा, इक्वल टू, तो ये कितने हो गए, ये -48 कर देता हूँ, और 52 हो गए, ये 52 हो गए, ये लो 52 माइनस के 52x डिवाइड में 50 इक्वल टू माइनस के 48। अब इसको हम ना उल्टा करके ले जाते हैं, x निकाल लो बस, x बराबर माइनस का 48 इंटू, अभी इधर से उधर चले जाएंगे तो माइनस के 50 डिवाइड बाई 52, कितना आता है देखते हैं ना, 48 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 52, 46 में 15 आ रहे हैं, 46.15 आ रहा है। ओके, ये हमारा आ रहा है, इंटू इंटू में माइनस माइनस साइन गायब हो गया, तो ये x हमारा ये आ रहा है। तो अगर हमारा x ये रहेगा तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, dp डिवाइड बाई dx² इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए, तो हम नेगेटिव के लिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस का 1 के पावर में 1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन -1 है। ठीक है, और ये माइनस के 2x है, तो ये माइनस में कितना आ जाएगा इसका, 2 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू, बस इसका डिफ्रेंशिएशन डबल बार हो गया। तो अब क्या आ जाएगा इसमें, ये आ गया माइनस का 1 है, इसमें माइनस करना है, तो ये माइनस ही आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, जो भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये लो 50, ये वापस कितना आ गया 50 माइनस का, और ये माइनस में है तो ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस वही 52 आ गया, माइनस का 52 डिवाइड बाई 50 हो रहा है, यानी कि ये नेगेटिव है। हेंस इफ x इक्वल टू 46.15 देन द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। इसने प्रॉफिट निकालने के लिए तो बोला क्या, हाँ नहीं सही है, इतना ही है। अगर प्रॉफिट आपको निकालना है तो आप इस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट फंक्शन का है, प्रॉफिट फंक्शन ये रहा प्रॉफिट फंक्शन। इस प्रॉफिट फंक्शन में 46.15 रख दो, 46.15। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये कुछ और भी आता है, जैसे इंटू करने से आ जाएगा जो भी 50 × 48 डिवाइड बाई 52 24 600 है।
2400 है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 2400 डिवाइडेड बाय 50, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये है इलस्ट्रेशन नंबर 30। हम आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। 31 आप कर लेना, सिंपल सा इलस्ट्रेशन है 31, वेरी सिंपल है। 31 आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 32 हम करा देते हैं। ओके, 32 निकाल देना। इलस्ट्रेशन नंबर 32, 31 आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए 32 में लिखा है कंपनी इज प्लानिंग टू मार्केट अ न्यू मॉडल ऑफ अ डॉल रादर देन सेटिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द डॉल बेस्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन मैनेजमेंट पोल द रिटेलर ऑफ द डॉल टू सी हाउ मैनी डॉल्स they will buy for various price. From the survey it is determined at the units of demand function x, either retailer would buy the price would be x equal to 30,000 minus 1500 p। ये लो, इसने x दिया है 30,000 माइनस 1500 p, ये वही डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। इससे हम P कैलकुलेट कर लेंगे और P को X से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। द फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑफ द फाउंड आर रुपीज 28,000। ओके, 28,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 28,000 है, ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर टू बी प्रोड्यूस ईच डॉल एस्टिमेटेड रुपीज 8 पर यूनिट। 8 रुपये पर यूनिट हमारा मटेरियल एंड लेबर का एक्सपेंसेज है। तो मटेरियल एंड लेबर पर यूनिट इक्वल टू रुपीज 8। 8 रुपये 1 यूनिट का है तो इसको एक्स से इंटू कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और 28,000 उसमें जोड़ देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी। व्हाट प्राइस शुड बी द कंपनी चार्ज रिटेलर इन ऑर्डर टू द मैक्सिमम प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको इसने बहुत लंबा चौड़ा मेहनत का 5-5 लाइनों का क्वेश्चन हो गया है और वेरी सिंपल है। इसमें सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है, सॉरी रेवेन्यू फंक्शन है, सबसे पहले हम प्राइस निकालेंगे। प्राइस इक्वल टू इसका कैसे निकालेंगे, माइनस यही तो आएगा, x बराबर 30,000 माइनस 1500 p, ठीक है, माइनस के 1500 p, 30,000 इधर से इधर आ जाएंगे, x माइनस 30,000 ये आ गया। अब ये P बराबर x माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय माइनस के 1500, P बराबर, तो ये आ गया हमारा P x डिवाइड 1500 प्लस 2 नहीं 20, हाँ सही है। तो हमारी प्राइस जो है वो ये हो गई। ओके, अब हम प्राइस से क्या करेंगे, रेवेन्यू एकदम सिंपल है, P को x से इंटू कर दो, इसको x से इंटू कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1500 प्लस 20x। ओके, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ गया है। अब रेवेन्यू फंक्शन के बाद कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन सिंपल है, 8x प्लस 28,000, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये रही 8 रुपये 1 इकाई के और 28,000 इसकी कॉस्ट है। और अब आप प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट सिंपल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही आ रहा है। माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड 1500 प्लस 20x माइनस 8x माइनस 28,000। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, माइनस एक्स स्क्वायर 1500 ये प्लस 20 और माइनस का 8 तो 20 माइनस हो गया तो प्लस का 12x हो गया, माइनस 28,000। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रॉफिट मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, dp डिवाइडेड बाय dx कर दो। इसका करोगे ना आप डिफरेंशिएशन, अब आपको आता है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। माइनस का 2 डिवाइड बाय 1500 x प्लस 12 इक्वल टू 0, माइनस का बाय इसको रिवर्स कर दो, x बराबर इसको उधर ले जाओ इनटू माइनस का 1500 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, x इंटू में प्लस हो जाएगा
6 9,000 आ रहा है क्या? 9,000 आ रहा है। x हमारा 9,000 आ रहा है। ओके एकदम ठीक है। dp डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, ये डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो माइनस का 2 डिवाइड बाई 1500 आएगा, ये नेगेटिव है। ये सब समझे हुए हैं आपको, इसलिए मैं फटाफट कर लूँ। अगर आपका x 9,000 यूनिट होगा तो आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा, और वो आपका प्रॉफिट ये रहा। कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉफिट फंक्शन में रख दो आप। प्रॉफिट फंक्शन ये रहा, माइनस 9,000 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 12 इंटू 9,000 माइनस 28,000 एक्यूरेसी 91 माइनस डिवाइड बाई 1500 प्लस ठीक है। कितना हो जाएगा मैं देख लेता हूँ। 81 4 टाइम 0 डिवाइडेड बाय 1500 26,000 हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। ठीक है, अब हम है ना क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 33। इलस्ट्रेशन नंबर 33। ये लो 33, ये भी सिंपल ही है। लो, और एग्जाम में भी आया हुआ है कई बार। अज्यूम दैट फॉर ए क्लोज इकोनॉमिक E इक्वल टू C प्लस I प्लस G, C प्लस I प्लस G, ओके। E इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स, I इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, G इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फॉर इक्विलिब्रियम वी मस्ट हैव E इक्वल टू Y, Y और E बराबर है, Y और E बराबर है। बीइंग द टोटल इनकम रिसीव्ड, Y बीइंग द टोटल इनकम रिसीव्ड, Y हमारा टोटल इनकम रिसीव्ड है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, E है टोटल एक्सपेंडिचर। एक मिनट, एक और है, E इक्वल टू C प्लस I प्लस G। इसने क्या करा है, दो हमें रिलेशन बताए हैं कि E हमारा Y के बराबर भी है और E हमारा C प्लस I प्लस G के बराबर भी है। और E क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, और Y क्या है, टोटल रेवेन्यू, इनकम है, रेवेन्यू बीइंग द टोटल इनकम, टोटल इनकम। और हमारा C जो है वो कह रहे हैं, C का बताया नहीं है, I एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स, I बताया गया है, एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। और G जो है वो है गवर्नमेंट सब्सिडी, C हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी है। उसके अलावा क्या है, फॉर ए सर्टेन इकोनॉमी इट इज गिवन दैट C इक्वल टू 50 प्लस 0.9y, C इक्वल टू, और C जो है वो दे रखा है 15 प्लस 0.9y, ओके, ये दे दिया है हमें। वेयर I इक्वल टू, I जो है वो भी दे रखा है, I हमें दे रखा है 20 प्लस 0.05y, 20 प्लस 0.05y, ठीक है, ओके। गवर्नमेंट इक्वल टू 25 दे रखा है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फाइंड द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ Y, C एंड I। फाइंड Y कितनी है, C कितनी है, I कितनी है,
तो ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम E वाली जो इक्वेशन गिवन थी ना, ये जो E गिवन था, E इक्वल टू C कितना है 15 प्लस 0.9y, I कितना है, I है 20 प्लस 0.05y और G कितना है 25। ये हमें दे दी, ये हमें दे रखी है, ठीक है। अच्छा, इसको तो हटा देता हूं। और यहां पर एक चीज और बता रखी है, E जो है वो y के बराबर है, E जो है वो y के बराबर है, तो y की जगह हम E रख सकते हैं। तो E इक्वल टू 15 प्लस 0.9e प्लस 20 प्लस 0.05e प्लस 25। हमने कुछ नहीं करा, हमने y की जगह e पुट कर दिया, सब हमने उसको सब्स्टिट्यूट यूज में ले लिया, हमने उसको y की जगह e यूज में ले लिया। ओके, सोल्व करो अब इसको। e इक्वल टू 15 और 20 35 और 25 तो हो गया 60, ये लो 60 प्लस ये 0.9 और 0.05 तो 0.95e। ओके, ये हम उधर से इधर ले लेंगे, e माइनस 0.95e इक्वल टू 60, तो इसमें से माइनस कराना तो 0.05e बच गया, ये लो e इक्वल टू 60 डिवाइड 0.05, तो हमें e का पता चल जाएगा 35 या 0, ये 60 कैसे आया, प्लस फाइन माइनस है क्या, कुछ प्लस माइनस का है क्या, हाँ तो 1200 आ गया ना, ये लो 1200, ये हमारा e जो है वो 1200 आ गया। e अगर 1200 है तो y इक्वल टू कितना है, y ऑल्सो 1200 होगा क्योंकि इक्वल टू e है। उसके बाद हमें क्या पूछना है, c इक्वल टू, ये लो c कहाँ है 15 प्लस 0.9 ब्रैकेट में 1200, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, वो ये पहले तो कह रहा है गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग, गवर्नमेंट सब्सिडी हो और गवर्नमेंट सब्सिडी ना हो। कितना है 1200 मल्टीप्लाई 0.9 है 0.9 ओके 1080 और इसमें 15 जोड़ दो 1095, ठीक है। और i इक्वल टू, आई हमारा वो देख लो ना 20 प्लस 0.05 y जो है वो 1200 है, तो क्या करें 1200 मल्टीप्लाई 0.05, 60 में 20 जोड़ दो 80, ये हो गया। ये तो हमारा आ गया कि हमें दे रखी है जैसी सिचुएशन उसमें है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन और है, फाइंड द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ वाई से हाउ विल द चेंज इफ देयर इज नो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब्सिडी है स्पेंडिंग है, सब्सिडी नहीं स्पेंडिंग है यार, अच्छा ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी, हाँ कोई बात। अब वो कह रहा है अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होगा तो तुम्हारा आंसर क्या अंतर आएगा, तो कर लो, क्या दिक्कत है, इफ व्हेन नो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो देखो E इक्वल टू वही आएगा 15 प्लस 0.9e प्लस 20 प्लस 0.05e, बस इतना ही होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा 35 प्लस 0.95e और ये e है ना,
तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा e माइनस 0.95 e इक्वल टू 35। तो e इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल टू 700। तो e इक्वल टू 700 तो y इक्वल टू 700, c इक्वल टू 15 प्लस 0.9 700, i बराबर 20 प्लस 0.9 700 आ जाएगा। ओके, कितना आएगा 645 और इसका कितना आएगा 55। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो बहुत अच्छा टॉपिक है, एक अलग से टॉपिक है। चलिए ये 33 क्वेश्चन हो गया। हम 34 से शुरू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।